कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान केडिया जी के निवास स्थान पे परिवार के साथ प्रातः द्वादशी के दिन अल्प समय के लिए हरि कीर्तन और कथा का जो शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है उसका हम लाभ लेते हैं। श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि हमारी इस्कॉन संस्था भगवत गीता के ऊपर आधारित है। उसका मूल आधार है भगवत गीता। और भगवत गीता इतिहास का इतिहासक भी है। इतिहास में भगवत गीता महाभारत के अंदर आती है, इसलिए इतिहास है। और एथेंटिक है, मतलब बहुत प्रमाणिक है कि भगवान के मुख से निकली है। और स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इसलिए है कि हमारे अंदर जो स्वभाव से सुख प्राप्त करने की चेष्टा है उसको भगवत गीता प्रकाशित करती है। अब प्रश्न ये है कि ये आनंद जो हमारे अंदर है ये कहाँ से आता है? आनंद कहाँ से आता है? आनंद का स्रोत कौन है? हलादीनी शक्ति। आनंद का स्रोत कौन है? हलादीनी शक्ति। हम जानते हैं ना, सच्चित आनंद। तो क्या भगवत गीता में हलादीनी शक्ति राधा रानी का उल्लेख है क्या? और दूसरा प्रश्न ये है, एक जगह श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है। इसके प्रमाण वेदों में मिलते, वहां लिखा है महाभारत में मिलते हैं, भागवत में मिलते हैं और भगवत गीता में मिलते हैं, ऐसे लिख दिया। तो हमने सोचा उसके ऊपर बहुत। अभी दुबई में ये उन्होंने रखा था टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य के ऊपर बोलने को, लेकिन समय तो 3 दिन ही मिला। सिर्फ रूप शिक्षाओं को भी पूरा नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद ने पहला अध्याय लिखा है रूप शिक्षा उसमें। तो अब ये प्रश्न है, क्या राधा रानी का नाम भगवत गीता में है? क्योंकि आनंद देगा कौन देगा? राधा नहीं देगा, हलादीनी शक्ति देगा। है चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख भगवत गीता में प्रभुपाद ने लिखा है, तो है। वो कहाँ है? ये आज को भगवत गीता के 2 श्लोकों से हम इसका रसास्वादन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है, आप पाठ कीजिए हमारे साथ। महात्मानस्तु मां पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब इस श्लोक में जो देवीम शब्द है, ये देवी शब्द ही राधा रानी का सूचक है। देवी प्रकृति कौन है? राधा रानी।
श्री प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में इसी श्लोक को लेकर देवी प्रकट श्री राधा रानी को लिखा है श्री कृष्ण आकर्षणी में। तो अंतरंग शक्ति तो देवी प्रकृति तो राधा रानी है। अब प्रभुपाद ने लिखा है इसमें, आप देखिए महात्मा कौन है, महात्मा किसका शरण लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पारत हो मेरी देवी प्रकृति का शरण लेते हैं। तो हम रोज क्या पढ़ते हैं हरे कृष्ण मंत्र में, राधा रानी हमको कृष्ण की, हम तो राधा रानी का शरण लेते हैं कि कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो ये देवी प्रकृति का शरण हो गया ना। और फिर भजनते माम अनन्य मत, भजनते अनन्य मनसो, अब अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमको सेवा में कौन लगाएगा, राधा रानी लगाएगी, तब हम सेवा करेंगे। ज्ञात्वा माम ज्ञात्वा भूतादिम अवयम, ये जानते हुए कि सब प्राणियों का मैं आदि हूं। अब प्रभुपाद जी ने लिखा है इसको, उस हे पृथा पुत्र, जो संसार में, क्योंकि एक लाइन में एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है जो मोहित नहीं है, ये इसलिए लिखा है कि इसके पहले श्लोक में लिखा है जो मोहित है, वो माया से मोहित है, वो भगवान का भजन नहीं करते, तो इसलिए लिखा है जो मोहित नहीं है वो महात्मा भगवान के लिखा है अंतरंग शक्ति के आश्रय होते हैं, डिवाइन नेचर के आश्रय होते हैं और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। और वो जानते हैं कि भगवान सब जीवों का आदि उद्गम स्थान है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक बंधन से छूटने का क्या साधन है, तो कहते हैं शरण, भगवान का शरण लेना। और तब प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं तब उनके मन में कौन श्लोक आ रहा है, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते माया मेटांतन, तो माया से पहले, इसलिए एक स्लोगन प्रभुपाद जी का हमेशा रहा और ये इतिहास का स्लोगन है, सादा जीवन उच्च विचार। भाई सादा जीवन उच्च विचार तो एक सिद्धांत है ना, तो सादा जीवन का फायदा क्या होगा, सादा जीवन होगा तो माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हमारे पास है ही नहीं तो माया क्या बिगाड़ेगी। सादे जीवन का ये, एक व्यक्ति गया था पंडित जी के पास पूछने के हमारे ग्रह कैसे हैं, तो उसने कहा तुम्हारे ऊपर शनि का बहुत बड़ा भारी दोष है। बोला फिर क्या करना पड़ेगा, बोला पूजा करा लो, 2100 वाली करा लो। बोला 2100 तो घर में ही नहीं, तो 1100 वाली करा सकते हो। महाराज व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो 500 वाली करा लो। बोला 500 का बंदोबस्त नहीं होगा। 251 वाली महाराज नहीं हो पाएगी। 101 वाली वो भी नहीं होगी। 51 वाली व्यवस्था करना मुश्किल है। भाई 21 वाली करा सकते हो, इस वक्त समय नहीं है। 11 भाई 5 वाली करा लो। महाराज मुश्किल है। बोला जाओ मौज कर, क्या करेगा तुम्हारा शनि, तेरे पास है ही नहीं, तुम्हारा बिगाड़ेगा क्या। तो शनि कुछ करे तुम्हारे पास हो तब तो, है ही नहीं तेरे पास तो क्या बिगाड़े। तो जो आदमी सादा जीवन बिता रहा है उसके बाद है ही नहीं तो माया करेगी क्या उसको। और उच्च विचार का मतलब क्या है, अंतरंग शक्ति का शरण लेना। सादा जीवन का मतलब बाहरंग शक्ति से मुक्त होना, और उच्च विचार का मतलब अंतरंग शक्ति का शरण लेना। ये इसका असल में रहस्य है। सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग का फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ये है, माया से मुक्त होके और भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी का शरण लो। उच्च विचार वो है, उच्च विचार है भगवान से मिलना, और उसके लिए साधन है राधा रानी का शरण लेना। तो ये श्लोक में राधा रानी का वर्णन है। अब दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। एक बार श्रील प्रभुपाद से पाश्चात्य देशों में पूछा गया कि आप जगह जगह कीर्तन कराते हैं, कहो कीर्तन करो, कीर्तन तो कहाँ है भगवत गीता। आप कहते हैं आपका शास्त्र भगवत गीता के ऊपर आधारित है, आपका संस्था, और भगवत गीता में कीर्तन कहाँ है। प्राय लोग कहते हैं भगवत गीता में कीर्तन तो है ही नहीं, फिलॉसफी है, सिर्फ उपनिषद है। प्रभुपाद ने उस दिन ये श्लोक बोला, सततम कीर्तन यंतो माम यततंश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते।
अब चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद ने कहा कि भगवत गीता में प्रमाण है, वो ये श्लोक है। क्या? सततम सदा कीर्तन करना। और आया काय के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? कीर्तन करने के लिए। तो यहाँ ये उल्लेख है कि नहीं? सदा कीर्तन करता रहेगा, सदा कीर्तन करते रहेंगे। सततम कीर्तन तो माम, भगवान का कीर्तन कर रहेंगे। यततश्च दृढ़ वृत्ता। यतन करने का मतलब क्या होता है? नीचे गिरने से बचना। यतन का माना होता है माया से बचना। यति वो होता है जो माया से बचे, इसको यति कहते हैं। माधवेंद्र पुरी यति थे, वो जहां बैठे थे उस जगह का नाम जतिपुरा हो गया। गोवर्धन में जो जतिपुरा है, ये नाम माधवेंद्रपुरी के बैठने के कारण हुआ असल में, कि वो जति पुरुष थे। जति किसको कहते हैं हमारे पास? भाई जति वो है जो साधु सन्यासी है, उसको जति कहते हैं, जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर संयम किया है। और जो भगवान, आप ये समझिए, जो माया से मुक्त है, जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, वो जति। तो ये यतन करते हैं, कीर्तन करते हैं सदा। न सततम के सततम का मतलब सदा कीर्तन करते हैं। और सतत का एक और अर्थ है स मतलब साथ में। तत जैसे वीणा है नारद जी के पास, उसको तार हो गई ना, सतत तार के साथ या मंजीरे के साथ, या कीर्तन जैसे करते हैं महाप्रभु का जो संकीर्तन है, ये सततम है, सतत कीर्तन है। इसमें सारे जो है वाद्यों का ये वाद्य सतत की एक कभी नित्य और सतत दोनों होता है। नित्य का मतलब ये है कि सतत का मतलब एक ही है ना। तो सतत का अर्थ है असल में, एक महात्मा उसकी परिभाषा के जैसे नारायण वीणा के ऊपर कीर्तन करता है, वो सतत की परिभाषा है। तो चैतन्य महाप्रभु मृदंग खोल के साथ कीर्तन करते हैं, जब मंजीरे झांझ के साथ कीर्तन करते हैं, ये सतत कीर्तन की एक दूसरी परिभाषा है। यतंतस्य दृढ़ व्रता, जीवन में दृढ़ व्रत धारण करते हैं। महाप्रभु ने कितना बड़ा दृढ़ व्रत धारण किया, 24 साल में संन्यास लिया, इससे बड़ा और क्या दृढ़ व्रत हो सकता है? भाई दृढ़ व्रत का मतलब है, भीष्म पितामह को कहते हैं दृढ़ व्रत। उसका नाम भीष्म इसलिए हुआ कि उसने दृढ़ व्रत धारण किया। तो महाप्रभु ने दृढ़ व्रत धारण किया कि नहीं किया? यतंतस्य दृढ़ व्रत। हाँ, यतंत का मतलब सन्यासी होते, और दृढ़ व्रत धारण करने का मतलब सन्यास लेते हैं। यही इसमें लिखा पड़ा है कि नहीं? तो प्रभुपाद ने ये लिखा है। तो मैं उस दिन सोचा, तो मैंने कहीं तो होगा, तो उस दिन ये दोनों श्लोक मेरे विचार में आए। मैं समझता हूं कि इससे पहले इस दृष्टिकोण से इन श्लोकों के ऊपर कभी चर्चा हुई नहीं है। और फिर मैं दूसरे दिन अबू धाबी गया, तो वो चढ़ रहे थे ऊपर, तो उन्होंने कहा मेजनिन फ्लोर में प्रोग्राम है। तो मेजनिन में एम आया, मैंने एजनिन हो मेजनिन महात्मा तुमाम पार्थ, ऐसे मेरे जबान से निकल गया। तो उधर इसी सत्संग के ऊपर पूरा 1 घंटा इसके ऊपर सत्संग किया। तो इसमें ये दोनों बातें, नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतार लेकर आए कि नहीं आए? भाई भक्त अवतारम, भक्त के रूप में अवतार लेके आए कि नहीं? और जहां जाते थे हर मंदिर में नमस्कार करते थे स्वयं जाके, और नित्य युक्ता उपास्य, सदा ही भगवान की भक्ति में लगा रहता है और सबको सिखाता है। तो असल में भगवत गीता के अंदर राधा रानी का भी उल्लेख है, और राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु आया उसका भी उल्लेख है। और ये 2 श्लोक उसका सूत्र रूप में, इसके ऊपर घंटे बोल सकते हैं, लेकिन वाणी को यहाँ विराम देते हैं, इतना बहुत है। लेकिन ये 2 श्लोक आज आपके लिए, इसके ऊपर और चर्चा भी कभी की जा सकती है, लेकिन अब प्रसाद खाइए। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। हाँ, कम से कम दृढ़ व्रत का हम सामान्य लोगों को, चैतन्य महाप्रभु का नहीं अगर कहें, सामान्य लोगों के लिए 4 नेम दृढ़ व्रत है हमारा। सामान्य स्कान के भक्तों के लिए दृढ़ व्रत की परिभाषा है 4 नेम पालन करना। और नित्य युक्ता उपास्य का अर्थ है रोज भगवान का ये 16 माला जपना। ये 2 इसमें डाल दोगे तो ये आपका दृढ़ व्रत और वो दोनों हो जाएगा। और फिर लास्ट लाइन का है, घर में भगवान का विग्रह स्थापित करे, उसकी पूजा करे। नित्य युक्ता उपास्य का मतलब घर में भगवान का विग्रह रखे, उसकी पूजा करे। ये तीनों हमारे लिए, भक्तों के लिए इसका ये अर्थ निकलेगा। यतन करने वाले का मतलब है
सावधान रहता है। तो हम सावधान रहते हैं कि ये 4 नियम नहीं टूटे। तो हम माया से बच जाएंगे। 4 नियम यही तो हैं जो धर्म से को गिराने का कारण करते हैं। इसमें दया नहीं जाती है, हमारी दया सुरक्षित रहती है, पवित्रता सुरक्षित रहती है, सत्य सुरक्षित रहता है। और सत्य तो धर्म है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही तो धर्म है। हमारी बुद्धि सत्य में लगी तो हम सत्य के ऊपर दृढ़ रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। 4 चीजें हमारे लिए सुरक्षा का कवच है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ हाँ वाली वार्ता से अलग ही थोड़ा सा ये है। हाँ जैसे जो व्यक्ति अल्प समय में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आज अपन मानते हैं किसी भी व्यक्ति की उम्र 70 साल 60 साल ऐसे होनी चाहिए, तो वो जल्दी मृत्यु मिल जाती है उसे, तो उसके पीछे प्रभु जी क्या लॉजिक रहता है? दो साधन है। देखो, सारे लोग जितने लोग जेल में हैं वो सारे तो आजीवन कारागृह नहीं काटने के लिए, कुछ को 1 साल में भी छुट्टी मिल जाती है किसी को। इसका मतलब एक तो कम अपराधी है वो जल्दी मर जाती है, ज्यादा होते तो ज्यादा रहना पड़ता है इस जेल में, तो जल्दी चले गए, इसका मतलब अपराधी कम है। और दूसरा ये है कि उसके पुण्य इतने थे कि इतने दिन उसको मानव जन्म का सुख मिलना था, उसके बाद उसको वापस किसी और जून में डालना पड़ेगा जिसके पाप का उसको दंड भोगना पड़ेगा। दोनों इसके सामान्य रूप से दोनों अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ ये है कि कोई महात्मा, एक बार एक अपाज लड़का था, बहुत अपाज समझते विकलांग था, तो माता पिता उसके बड़े दुखी हुए, डॉक्टरों के पास घूमे, कुछ नहीं हुआ, तो एक महात्मा के पास चले गए। महात्मा सिद्ध पुरुष था। उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हारी ये स्थिति क्यों है? वो बोलता भी नहीं था, तो उसके सामने बोला महाराज, मेरे कर्मों का मेरे को बाकी 1 साल रहना था, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इतने ही कर्म थे, मैं काटने के लिए आया हूँ। अब आपने मुझसे बुलवा दिया तो इसलिए मेरे को और 6 महीने रहना पड़ेगा दुनिया में। लेकिन मेरे घर वालों को समझा देना कि वो चिंता न करें, मेरा इतना ही दिन इस दुनिया में रहने का, मैं वापस जाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे जो है पागल जैसे लगते हैं, जड़ भरत की तरह, वो असल में बड़े महात्मा हैं, वो दुनिया में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं। और जल्दी ही दुनिया उनका खत्म हुआ, कर्म पूरा हुआ, चले जाते भगवत धाम, या जो भी उनका सदगति होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना पुण्य है कि 25 साल मानव जन्म का सुख मिलना है, उसके बाद उनके दूसरा पाप पक गया है, इसके लिए उसको दूसरी जोनी में जाना पड़ेगा। तो ये देव नेत्रेण इसका जो योजना बनाते हैं, वो बनाते हैं यमराज और ब्रह्मा जी साथ मिलकर, भगवान के जो नियम बने हुए उसके आधार पे किसको कितना जीना है। फिर भी साधु महात्मा या माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। इसका मतलब है उम्र नहीं बढ़ती तो ये आशीर्वाद देने का मतलब क्या? अगर आशीर्वाद, ये क्यों आयुष्मान भव अगर महात्मा कहते हैं, इसका मतलब इसका कोई अर्थ है ना। तो असल में जिसकी मृत्यु आनी होती है, मानो अकाल मृत्यु आनी होती है, कुछ अकाल मृत्यु से मरते हैं, अकाल मृत्यु उनके कर्मों की होती है किसी दोष के कारण। लेकिन अगर आशीर्वाद मिल गया साधु संत महात्मा का, तो क्या अकाल मृत्यु टल जाती है और वो अपना अधिक आयु को, आप देखें कभी पंडित जी के पास जाएंगे ना तो कहेगा आपको इस साल में घात है, इससे बच गए तो इतने साल जियोगे, आप ना ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब जो अकाल मृत्यु की संभावना होती है वो आयुष्मान कहने से बच जाती है। मैं कहता हूँ दोनों अलग है। आपने भी बोला कि अपन यहाँ दुख भोगने के लिए आए हैं, फिर अपन बोलते हैं कि मानव योनि जो मिलती है बड़ी नहीं, दुख भोगने के लिए आए अपने कर्मों का, लेकिन हमारे को इस जूनी में भगवान को पाने का भी एक ही मौका मिलता है मानव जन्म में, ये लेकिन उसका था ही इतना, इसलिए वहां से जल्दी भगवान के पास चला गया। वो उसको ज्यादा रहने की जरूरत, जैसे चित्रकेतु के जीवन में उसके बेटे ने कहा कि बस मेरा तो इतना ही दिन आना था, अब इसके बाद मेरे को वापस जाना है। इसके बाद आपके पास अभिमन्यु भगवान का अपना भांजा है, वो चंद्रलोक से आया था और इतने दिनों के लिए रहना था। उसके बाद भगवान ने बुला के अर्जुन को, तो उसने बोला इतने लोग आपने मुझे इतनी सेवा दी थी, मैं जा रहा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के बीच में श्रीवास का बेटा अंदर शरीर छूट के चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया, बिठाया, बोला महाराज आपकी आज्ञा थी इसलिए आया था, आपने कहा जाओ, कीर्तन सुनते हुए जा रहा हूँ। तो ऐसे महात्मा कुछ लोग आते हैं थोड़े दिनों के लिए ही। तो एक दृष्टिकोण ये है
ये है सकारात्मक भाव अपने आप को शांति देने के लिए। मतलब एक दृष्टि से अच्छा है कि भाई जो जल्दी चला गया, जो कारागार से जल्दी चला जाए अच्छा है, लेकिन हमारी आसक्ति होती है कि हमारा है क्यों, क्या हमारे पास रहना चाहिए, हमारी ये आसक्ति होती है। लेकिन हमें क्या पता कि उस बेचारे को इतनी देर यहां रहना था, काय के लिए ज्यादा रहे, इतना ही उसको दंड भोगना था, निकल के चला गया। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है। और इसके लिए हमारे पास अभिमन्यु का उदाहरण है, चैतन्य श्रीनिवास के पुत्र का है और चित्रकेतु के बेटे का है, ये सबका उदाहरण है ना हमारे पास, वो तो महात्माओं में आते हैं। बाकी दूसरा मैं आपको और इसकी परिभाषा कह रहा था, आयुष्मान का ये भाव है कि जो अकाल मृत्यु होने की संभावना है वो टल जाती है। इसलिए कहते हैं जब कीर्तन में ताली बजाता है उसके हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, उसके हाथ की रेखाएं बदल जाती है। एक हमारा भक्त है, उसने पंडित जी को किसी को दिखाया था, ज्योतिषी को हाथ बोला तो 40 साल में मर जाएगा, हमारी उम्र इतनी है। वो तो कीर्तन कर रहा है, अभी तक जी रहा है, 60-50 साल से ऊपर हो गए। मैं नहीं मरा, बैठा है तो हमारे पास बैठा है, संन्यास का कैंडिडेट, संन्यास लेगा। तो इसका मतलब है कि आयुष्मान जो आशीर्वाद दी जाती है उसको अकाल मृत्यु को टालने के लिए वो एक सुरक्षा का कवच बन जाती है, बड़ी महान आशीर्वाद है। और माता पिता हमेशा कोई बच्चे को आयुष्मान भव कहते हैं, और दीर्घ आयु हो ऐसे कहते हैं। तो ये सिर्फ अकाल मृत्यु की जो संभावना है वो कट जाती है। लेकिन अकाल मृत्यु वैसे आ जाता है, लेकिन सदाचार के कारण उसको काटा जा सकता है। चरणामृत जब पीते हैं तब ये मंत्र ही पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादात्म पित्वा सिर से धार्यामि हम। अकाल मृत्यु हरण करने के लिए चरणामृत पीते हैं जी। हाँ, धर्म की जड़ सदा हरी रहती। धर्म उसका मतलब ये धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, इसके दो परिभाषा है। एक परिभाषा है कि भगवान का जो नेम है, धर्म है, वो नित्य है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है और आत्मा तो कभी मरने वाली नहीं है। तो आत्मा का धर्म जो है वो है भागवत धर्म, वो है धर्म की जड़ नित्य रहने वाली। इसका मतलब जो भगवान के बताए हुए रास्ते के ऊपर अपना जीवन बिताएगा वो आत्मा के धर्म का पालन करेगा। हम क्या है, दुनिया में शरीर के धर्म का पालन ज्यादा करते हैं, आत्मा के धर्म का पालन बहुत कम करते हैं। हाँ, आत्मा का धर्म क्या है, ये सनातन गोस्वामी जो उस वक्त का बंगाल का प्रधानमंत्री था, उसने वो पद छोड़ के जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आत्मा का धर्म क्या है, तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में उत्तर दिया, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। आत्मा भगवान का नित्य सेवक है और भगवान की सेवा करना उसका नित्य धर्म है। ये आत्मा का धर्म, जीवेर स्वरूप है, इसका मतलब जीव का धर्म है सदा ही भगवान की सेवा में लगा रहना। और धर्म की परिभाषा ही ये है, जिस धर्म की हरी जड़ है ना उसकी परिभाषा है, कोई भी जीव हो, इंसान को छोड़ के पशु पक्षी को देख लो, उनके अंदर सेवा करने की भावना है। चाहे गाय है तो अपने बच्चे को चाटती है, उसको दूध पिलाती है, उससे प्रेम करती है, क्यों? इसलिए उसकी सेवा करती है। छोटी चिड़िया को देखो तो चोंच में दाना लाके अपने बच्चे को खिलाती है। तो ये दुनिया में कोई हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है, इसका कोई बात नहीं है, लेकिन सेवा सब करते हैं। ये सेवा धर्म सबका है, एक ही धर्म है। परम अर्थ, परम कौन है? अब आपके शब्द को कह रहे हैं परम अर्थ की नहीं, असल में इसका अर्थ लोगों ने बदल दिया है। परम अर्थ परम भगवान है, परम भगवान परिभाषा ये परमार्थ का आदमियों ने अर्थ निकाला है। अगर शब्द का अर्थ निकालेंगे ना परमा अर्थ, तो परम अर्थ मतलब परमात्मा अर्थ। क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता का श्लोक है, यज्ञार्थनम कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करेंगे, यज्ञ का मतलब विष्णु, यज्ञ का मतलब सबकी भलाई के लिए। हाँ, परोपकार का मतलब क्या है? मैं आपको परोपकार की परिभाषा बताऊं। पर का मतलब जिसको जानते नहीं हो, उप का मतलब उठाना
और कर का मतलब हाथ पकड़ के, कोई गिरा हुआ है जिसको आप जानते नहीं हो उसको उठा लो, इसको कहते हैं परोपकार। और दूसरा अगर पर की परिभाषा कहेंगे फिर तो वो है अच्छी तरह से सेवा में सबको लगना। ये भगवत गीता का दूसरा श्लोक है और इसको कहते हैं सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता का मतलब सब प्राणियों का हित करने की मन में धारणा रखे, इसको कहते हैं सर्वभूत हिते रता। और ये विशेष रूप से ज्ञानियों के लिए भगवान को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन बताया हुआ है। ये भगवत गीता के 12वें अध्याय में है। 12वें अध्याय में भक्ति के लिए एक रास्ता है भक्ति का और एक रास्ता है ज्ञान का। और ज्ञान के रास्ते में जो साधु हैं उनको कहा है कि वो सर्वभूत हिते रता होंगे तो भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। और भक्त को कहा है जो प्रेम से मेरी उपासना करेगा वो मेरे पास आएगा। बहुत जरूरी है त्याग है। परोपकार की परिभाषा असल में है त्याग। कुछ हाथों से छोड़ेंगे तब काम बनेगा। जब त्याग नहीं होगा जिंदगी में तो त्याग तो करना पड़ेगा। भाई आपका धन है, किसी का भलाई करोगे इसका मतलब कुछ उसको रोटी भी खिलाओगे ना, तो आपका त्याग दिल से निकलेगा ना। तो ये इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब है बलिदान देना। बलिदान शब्द कहां से आया? बलि महाराज से। हमारी परिभाषा में शब्द जो बलिदान आया ये आया बलि महाराज से, जिसने सब कुछ अपना भगवान को दे दिया। तो वहां भी उसने सब भगवान को अर्पण किया था। बलिदान शब्द बलि महाराज से आया। बलि महाराज ने जैसा दान किया उसको दान किया कहा जाता है, इसलिए बलिदान उसको कहते हैं। तो ये जो मानव सेवा है ये बहुत अच्छा कार्य है, ये बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन मानव भगवान का अंश है ये समझ के सेवा करना। एक और परिभाषा चली है कि दरिद्र नारायण। दरिद्र की मतलब गरीब, और ये जो गरीब है ये नारायण है, ये धारणा सही नहीं है। नारायण कोई गली में गरीब होगा क्या? नहीं, लक्ष्मीपति है, वो दरिद्र कैसे हो गया? ये कुछ लोगों ने लोगों के भाव को, ये असल में इसको कहते हैं खास करके मुसलमान शासन जब था भारत के ऊपर तो उसमें, और क्रिश्चियन शासन था। ये जो क्रिश्चियन शासन जान दोस्तों, इसमें विशेष रूप से जिसको परोपकार हम कहते हैं, जो भाव हमारा परोपकार शब्द आया हमारे पास वहां से आया, क्योंकि उन्होंने कहा स्कूल खोलो। हाँ ऐसे उनको तो धर्म बढ़ाना था, उनको कोई भगवान से मिलाना नहीं था। तो ये शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में ये शब्द आया क्रिश्चियनों से। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो सबको मिला के चलने के लिए उसके अंदर और मसाला डाल दिया गया कि सभी भगवान है, भाई सब धर्म वालों को इकट्ठा करने के लिए। तो ये सारा खिचड़ी बनी है 1000 साल में इन शब्दों की। नहीं तो इन शब्दों की परिभाषा असली जो है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण बड़ा अच्छा देते थे कि ये भी समाजी कार्य है परोपकार का, लेकिन सबसे मान समाजी कार्य है लोगों को भगवान से जोड़ना। तो वो उदाहरण दिया करते थे कि एक बहुत किसी धनी व्यक्ति, मानो आज की भाषा में कहें कि टाटा बिरला का या अंबानी का 2 साल का, ये छोटा जितना बच्चा है इतना कोई बच्चा हो, 2-3 साल का बच्चा हो, अचानक किसी मेले में किसी बहुत बड़ी भीड़ में अलग हो जाए तो क्या करेगा? बेचारा रोएगा और क्या करेगा? जब वो बच्चा रोएगा तो कोई उसको कृपा करके दूध पिला देगा, सर्दी आ गई तो कोई कपड़ा ले देगा, बीमार हो गया तो कोई इलाज करा लेगा। जब अच्छा काम है। आज उसको भूख लगी तो आपने खिला दिया, कल फिर भूख लगेगी तो कौन खिलाएगा? कोई तो खिलाएगा ना, लेकिन कोई और दूसरा आ जाएगा खिलाएगा। तो ये अच्छा काम है, क्योंकि बेचारे को कोई नहीं है। अब उसके बाप का कोई पहचान वाला या उसका ही कोई मैनेजर अचानक उस बच्चे को देख ले और पहचान ले, और उस बच्चे को कहे बेटा तुम्हारा ये हाल क्यों है? तुम यहाँ काय के लिए भूखे नंगे पे घूम रहे हो? तुम्हारा बाप तो बहुत बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा धनी है, चलो तुम्हारे को तुम्हारे बाप से मिला देता हूँ।
अब उसको उसके बाप के पास वो वापस लेके आए, ये परोपकार ज्यादा है या सिर्फ उसको रोटी कपड़ा दे वो परोपकार ज्यादा है? आपका क्या उत्तर है इसका? आप क्या मानते हैं? जो बाप के पास लिया है वही काम अच्छा है ना, फिर उसको कोई चिंता नहीं रहेगी ना। तो ऐसे प्रभुपाद के कहना था, हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा परोपकार का काम है। सबसे ज्यादा परोपकार का काम है कि हम लोगों को भगवान से मिला रहे हैं। खाने दो, खाने दो, खाने दो, खाने दो, खाने दो। बच्चों को कभी नहीं रोको। हरे कृष्ण। तो ये परोपकार हाईएस्ट सोशल वर्क है, वो भी जरूरी है। अच्छा, हमारे एक महात्मा ने उसको जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब काम अच्छा कौन करेगा? जिनको हम धार्मिक बनाएंगे वही करेंगे ना। तो उनको धार्मिक बनाना वही तो किसी का काम है, तब तो वो परोपकार। भाई ये जितने धार्मिक लोग हैं, आप अच्छी तरह से देखना, इनका कहीं ना कोई गुरुवर होंगे जिन्होंने उनको ये रास्ता बताया होगा। भाई तो गीता का श्लोक है, रात ही हम पढ़ रहे थे, यज्ञ दान तप कर्म न त्यजित पावनानी मनुष्य। ये 3 कर्म किसी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। न यज्ञ छोड़ना चाहिए, न दान छोड़ना चाहिए, न तपस्या छोड़ना। तो दान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? योग्य व्यक्ति को अच्छी जगह पे देखकर देना चाहिए। बहुत अच्छा है। अच्छे प्रश्न थे आपके, बड़ी अच्छी बातें निकली करी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भाई ऐसा है कि दोनों हो सकते हैं। क्या है कि ये बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है। हमारे जो कर्म है ना, उसमें संचित कर्म है और क्रियामान कर्म है और बीज रूप कर्म है। तो जो बीज में पड़े हैं वो पता नहीं कब पकेंगे, मालूम नहीं। जो संचित है वो पक गए, उनका फल हमने भोग लिया। लेकिन अब दूसरे कर्म जो हमारे पड़े हैं, जो आगे पकेंगे, उनका फल आगे मिलेगा। तो वो कब पकेंगे पता नहीं, अभी उसका टाइम नहीं है। अभी इतना ही पका था भाई, आपके खेत में इतना ही पका था। तो ये 4 प्रकार के कर्म है। ये चारों प्रकार के कर्म भगवान की भक्ति से, विष्णु भक्ति से जड़ से उखड़ जाते हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है। हाँ, तो देखो इस वक्त जो हम भोग रहे हैं ना, 70 साल का 100 साल भी मैं जी जाऊं, तो ये मैंने सिर्फ जो पक्के गए, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म भोगे हैं। प्रारब्ध कर्म जो भोगे हैं, और प्रारब्ध के साथ एक शब्द है कूट। इसका मतलब देखो, आज मैं 70 साल का हूं, 80 साल में मुझे कोई तकलीफ आएगी, वो अभी नहीं आई है, वो अंदर पड़ी है, वो बाद में आएगी। तो वो कूट हो गया। लेकिन बाकी प्रारब्ध और बीज पीछे पड़ा है। अब प्रारब्ध और बीज वो तो इस जन्म में नहीं आएगा, दूसरे जन्म में आएगा, और किसी 100 जन्म के बाद भी आ सकता है कोई। ये धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने क्यों मरे? बोला 50 जन्म पहले तुमने 100 चोंटियों को गर्म पानी डाल के या कैसे मारा था। अब उस पाप का दंड देना है तुमको। लेकिन पाप का दंड देने के लिए तुम्हारे 100 पुत्र होंगे तभी मारेंगे ना। लेकिन तुम्हारे 100 पुत्र पैदा हो, उसके लिए पुण्य भी तो तुम्हें कमाना पड़ेगा ना। तो 50 साल में तुमने पुण्य कमाए, तब तुम्हारे को 100 पुत्र हुए, और इसलिए आज तुम्हारे 100 पुत्र मरे, क्योंकि उस फल का, पाप का फल आज तुमको भोगना पड़ा। तो ये कर्मों की गति बहुत गहन है असल में। इसलिए सारे कर्मों को भून देना ये सबसे आसान है, और वो होता है सिर्फ भगवान की भक्ति से, सिर्फ भक्ति से होता है। ज्ञान में बीज रह जाता है। ज्ञान में अगर बीज नहीं रहता तो अजामिल जैसा ज्ञानी, ब्राह्मण का पुत्र, पूजा करने वाला, सालंग वाली, वो काय के लिए वेश्या में आसक्त हो जाता। तो उसमें बीज रह जाता है। वो दिव्य ज्ञान दूसरी चीज है, उसका नाम है दिव्य ज्ञान। वो ज्ञान क्या है अगर पूछे तो, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति। तो ये ज्ञान जो है दूसरी चीज है। भक्ति बहुत, वहां भक्ति भाजाने, भक्ति से जाएगा, ज्ञान से नहीं जाएगा। जिसको ज्ञान सतोगुण का है, ज्ञान जो है सतोगुण की वृत्ति है, और सतोगुण तो प्रकृति का बंधन ही है ना, इससे ऊपर उठेंगे तब जाएगा ना। इसलिए 11वें स्कंद में त्यजेत ज्ञान, ज्ञान त्यागेंगे तब असल में अनन्य भक्ति कर सकेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।